जनता ये नहीं जानती कि हमें शिक्षा दिलाने वाले कौन है, कि जो प्रचार किया गया कि शिक्षा की देवी सरस्वती है, शिक्षा की देवी सरस्वती है, इसी के नाम से पूरा भारत जानता है। लेकिन 1831 में जन्मी सावित्रीबाई फूले के समय में महिलाओं और शूद्रों को शिक्षा का अधिकार नहीं था। जो आज टाई बेल्ट कोट पैंट पहन पहन के बैठे हैं, 1831 के बाद भी नहीं था आपको अधिकार। उस समय शिक्षा तो भूल जाइए, शिक्षा क्या होता था। ओबीसी, एससी, एसटी ये भूल जाए उस समय की शिक्षा दरवाजा छू नहीं पाते शिक्षा के लिए। तो कैसे पढ़ते? यानी कि आपको धार्मिक तौर पर प्रतिबंध लगाया गया शिक्षा ना पाना। तो क्या हमारे लोग उस समय बुद्धिमान नहीं थे? माता सावित्रीबाई के पिता खंडो नेवसे पाटिल, उधर महाराष्ट्र में पाटिल जैसे आपके यूपी में प्रधान होते हैं, वो प्रधान थे उस गांव। खंडाबा एक देवता होता था, जैसे आपके यूपी में राम कुमार, राम आधार, राम दुलारे होता है, वैसे सबके नाम से खंडाबा लगा था। खंडाबा देवता था, खंडो लगता था, इसका कई टाइटल होता है। तो खंडो जो नाम पड़ा उस देवता के नाम पर, नेवसे उनका नाम था और पदवी पाटिल था। तो साथियों, इनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई था। जब सावित्रीबाई का जन्म होता है 3 जनवरी 1831 को, तो उनके पिता बहुत खुश होते। वो माता सावित्रीबाई का जन्मोत्सव मनाना चाहती थी। जब पैदा हुई तब वो जन्मोत्सव मनाना चाहते थे, लेकिन उधर के ब्राह्मण कुछ पंत करके लिखा जाता है, पंत जी, पंतो जी, ऐसे कई टाइटल पर है। तो वो विरोध करता है कि लड़की का जन्मोत्सव मनाओगे, लड़का होता तो ठीक था। उधर लड़की को मुलगी कहते हैं और लड़का को मुलगा कहते, मुर्गा नहीं, मुलगा। तो पंतो जी ने कहा कि मुलगी के जन्मदिन पर आप उसका जन्मोत्सव मनाते हो। तो वो पंतो जो हो था वो पंचायत बुला लेता था, तो ग्राम का पुरोहित। लेकिन वो इनके विरोध में एक पंचायत बुलाता है कि ये अपनी लड़की की जन्मोत्सव मना रहे हैं। अब व्यवस्था के अनुसार जो पंच होते थे पंचायत का, इनके विरोध में फैसला देते हैं, प्रधान होते हुए भी नहीं मनाते। तो सावित्रीबाई के नाम से एक वृक्ष लगाते, उसी को, उस वृक्ष को पाल पोस करके ये वो अपने मन को सांत्वना देते थे कि ये वृक्ष बड़ा हो रहा तो मेरी बेटी भी बड़ी हो रही। वहीं पर एक घटना घटती है। जो एक परिवार था, उनकी माता का नाम शांताबाई था और उनके पिता का नाम
बंकू था, उनके घर लड़की पैदा होती है, तो वहां पर ये भी व्यवस्था थी कि लड़की को जिंदा नहीं रखना चाहिए। तो वो बंकू शांता चाहती थी कि मेरी बेटी जिंदा रहे, मैं उसका लालन पालन करूं, लेकिन व्यवस्था के अनुसार पंतो जी ने उस बच्ची को कुएं में फिकवाने का प्रयास कर रहा था। तो नेवला